कर भवन भी ईडी और सीबीआई की तरह एक प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करता है। कांग्रेस के खातों को सीज करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया और तत्काल उस पर सीज कार्रवाई की गई। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद के लिए खोदेगा। तो कल इलेक्टोरल बॉन्ड पर सीधा सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया और उनसे सीधा सवाल पूछ लिया कि आप इनकी जानकारी कब देंगे। हो सकता है कि वो आरटीआई के दायरे में ना हो, इलेक्टोरल बॉन्ड एक कॉर्पोरेट कंपनी के लिए ना हो, लेकिन एक पार्टी के लिए मजबूरी है कि उसको अपने आने वाले चंदे को बताना पड़ेगा। तो ये बीजेपी ने उस नियम का भी उल्लंघन किया है। तो चुनाव आयोग को तो इनकी जो मान्यता है वो रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री का एफिडेविट से आप उठाएंगे और आप पीएम केयर फंड की बात करेंगे, आप जिस भी फंड की बात करेंगे, सरकार बिल्कुल लूट पर उतारू है और ये सूट बूट और लूट पर टिके हुए हैं। आज भी ये इनके प्रधानमंत्री मंच से झूठ बोलते हैं, इनके मैनिफेस्टो में झूठ लिखा हुआ है। अभी जो भी कानून बनाएंगे वो बनाएंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ। तो इसलिए इनकम टैक्स का जो इस्तेमाल है, इनकम टैक्स ऑफिस का इस्तेमाल, क्योंकि रेवेन्यू का विभाग है और उसमें इस तरह से दुरुपयोग करना तो बहुत अधिक गंभीर है। जिस तरह से एक अभी चेन्नई में एक किसान के घर पे छापा डाला, सिर्फ पड़ोसी एक भाजपा के इशारे पर, क्योंकि वो जब छापा डाला तो सिर्फ 450 रुपए मिले। तो इस तरह से अगर दुरुपयोग करेंगे और उत्पीड़न करने पर तैयार होगी तो हमारी भी मजबूरी होगी, जनता के हित में इन दफ्तरों का विरोध करेंगे हम। आज सरकारी तंत्र है, सबका दुरुपयोग किया जा रहा है। 100% दुरुपयोग है। पूरा चुनाव आयोग का दुरुपयोग है। 15,000 शिकायतें मध्य प्रदेश चुनाव की है, एक पर भी सुनवाई नहीं हुई। पूरा कार्यकाल खत्म हो जाता है लेकिन सुनवाई नहीं होती। सरकार का जो मंशा है इन चुनाव आयोग को या ईडी को या इनको दबाकर अपने अनुसार नियम लाने की है। कॉर्पोरेट सेक्टर से चंदा इसलिए वसूला जा रहा है ताकि उनको लाभ पहुंचाए। कॉर्पोरेट सेक्टर से आप 1 करोड़ रुपए लोगे तो 100 करोड़ का लाभ देना को मिलता है चंदा, मतलब क्या कांग्रेस को, बसपा को, किसी को नहीं मिलता? नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड का एक कॉर्पस फंड बना जिसमें 98% पैसा सिर्फ बीजेपी के पास गया है। ये 2017-18, 2018-19 और 2019-20 का मैं डाटा बता रहा हूँ, उसके आगे का नहीं है। लेकिन 99% पैसा सिर्फ बीजेपी के पास गया। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि चंदे की लूट किस लिए की जा रही है, कॉर्पोरेट की लूट किस लिए की जा रही है।